दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा प्यार पिछले वीडियो पे आप लोगों ने दिया और पहला कमेंट आस मोहम्मद जी ने किया है। पिछले वीडियो में हमने आपको एक गाय दिखाई थी जिसको कि बच्चा देने में 10-15 दिन बाकी थे और लगभग, और उस गाय के अडर में सूजन आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा थी, पशुपालक बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसको हमने आपको दिखाया था, पूछा था कि आप यहाँ पर अगर रहेंगे तो क्या करेंगे। आस मोहम्मद जी ने धन्यवाद भेजा है। सौरभ मिश्रा जी फर्स्ट कमेंट आस मोहम्मद जी के साथ में दिया है, और उसके बाद पवन गढ़वाल जी ने भी धन्यवाद भेजा है। आप सभी का धन्यवाद। आगे आकिब मोहम्मद जी लिखते हैं कि सर एनिमल के मिल्क में ब्लड आ रहा है, ट्रीटमेंट दिया है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल, मिल्क में ब्लड, हम आपको एक सुपर ट्रीटमेंट जल्द ही देने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो वो आपको हम जल्द बताएंगे। उसके बाद कौशल नाइक जी कह रहे हैं विस्प्रेक स्प्रे लगा के देखें। बिल्कुल, विस्प्रेक स्प्रे, इन्फ्लामिन ऑइंटमेंट या थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट या फिर हीलेंट जो स्प्रे आता है, ऑइंटमेंट आते हैं, ऐसे कई है जो सूजन को कम करने वाले हैं। मस्टिलेफ, उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से हम किसी का भी इस्तेमाल करें तो सूजन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा देसी फार्मूला भी है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। रोहित गौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कैलाश लोमरोर जी कहते हैं एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं और उसके बाद मस्टाफास्ट, और मस्टाफास्ट का एक पाउच डेली दिलवा देंगे 8 दिन तक। 8 दिन तक मस्टाफास्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा यार, 4 दिन ही दिलवा दें, अच्छा रहेगा। और लिक्विड धनु एच, बहुत अच्छा आपने लिखा। और इसके साथ साथ अगर आप मेटाबोलाइट के पाउच भी इसे दिलवा दें, जैसे 10 दिन बाकी है तो 10 दिन पाउच दिलवा दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया कैलाश लोमरोड जी आपने लिखा। इसके बाद चंद्र सिंह जी कहते हैं सर जी नमस्ते, मैस्टाइटिस चेक करके बाद में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल, मैस्टाइटिस को चेक करके दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में थनों को खोलना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, इसीलिए हम किसी प्रकार की चेकिंग किए बगैर ही मेडिसिन दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नारायण सिंह जी ने कहा है अडर एडिमा है। बिल्कुल आपने सही कहा, अडर एडिमा ही है, मैस्टाइटिस का सिर्फ यहाँ पर डाउट है। प्रदीप चौहान जी कह रहे हैं वाटर एडिमा सर जी, अल्फा उतर जाएगा। बिल्कुल, अपने आप भी चला जाता है, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर मैस्टाइटिस के हल्के से डाउट को अगर आप साथ रखें, और यहाँ पर जैसा कि भाई कैलाश जी ने बताया था कि मस्टाफास्ट, मस्टिकिट, MNM, मेमिडियम या कोई सा भी मस्टा हेल्प ऐसा पाउच दिलवा दें जो फाइब्रोसिस को दूर करता हो, विटामिन और मिनरल्स का है, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं करेगा, तो हम आराम से यहाँ पर दिलवा सकते हैं। इसके बाद मोहम्मद आदिल हुसैन जी कहते हैं सर सोनी से पहले एडिमा हो जाता है, मतलब ब्याने से पहले एडिमा हो जाता है, और एविल और लेसिक्स देते हैं। बिल्कुल, एक दिन, ये 2 दिन रिपीट नहीं करना है। लेसिक्स यानी रिमोट वेट यानी फ्रूसेमाइड, प्रेगनेंसी में आप मात्र एक ही दिन लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिपीट करते हैं तो परेशानी हो सकती है। एविल 20 ml ज़्यादा हो जाएगा बंधु मोहम्मद आदिल जी। अरुण नालावाड़ी जी कहते हैं इंजेक्शन मैग्लोडाइन लगा दें, मॉक्सेल लगा दें, CPM लगा दें, बी कॉम्प्लेक्स लगा दें, इंटाविटा H लगा दें, रेडिमा दे दें, मस्टीफास्ट यहाँ पर दे दें तो ये, और मिनरल्स वगैरह दे दें, नहीं मिनरल पाउडर दे दें, ट्यूब हीलेंट दे दें। रिजल्ट नहीं आए तो हाई एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये आपने ट्रीटमेंट अच्छा किया है, लेकिन आप मैस्टाइटिस की तरफ पूरी तरीके से चले गए हैं, बस यही है यहाँ पर। लेकिन अगर एहतियात बरतें और चले जाएं तो अच्छा है। हालांकि हम तो नहीं गए थे, और आगे क्या रिजल्ट रहता है वो ईश्वर के ऊपर है। हमने तो पाउच उनको दिलवाए हैं और रिमोट वेट का इंजेक्शन और लगाया है, तो उससे बिल्कुल आराम मिल जाएगा। सर आप बकरी वाले चैनल का कमेंट का जवाब नहीं देते, बकरी वाले चैनल का भी देंगे भाई, जल्दी ही देखिए। वापस हम अपने वैट्स क्लब को सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें वापस समय मिलने लगा है। पिछले जो महीने थे ना, इनमें AI और पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे, क्योंकि आपको पता है हमारे राजस्थान में बारिश के जो मौसम आते हैं, बारिश का जो सीज़न आता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रहते हैं, और AI भी इसी समय ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, फिर ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 2 घंटे हमारे उधर भी चले जाते हैं।
तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर है। सर नमस्कार सर, पशु में अबॉर्शन करवाने की कब ज़रूरत पड़ती है? पॉइंट टू बी नोटेड। रोहित राणा जी, आपका पॉइंट नोट कर लिया गया, आपका कमेंट, और जल्द इस पर वीडियो आएगा। हितेश सोडा जी, सर इस काऊ को हल्दी और एलोवेरा और चूना आ गया अपने वाला देसी इलाज, जो कि हितेश सोडा जी ने बता दिया है। हल्दी, एलोवेरा और चूने का लेप अगर लगाएं तो बहुत ही शानदार रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, यही लेप है जो मैंने पहले अभी आपको बात कर रहा था कि देसी इलाज में आपको बाद में बताऊंगा। यही वो लेप है जिसे हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश सोडा जी। इसके बाद हमारे दगादू कुमार जी, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर है, धन्यवाद दगादू जी। सर एडिमा और मेस्टाइटिस है, मस्टाफास्ट पाउडर देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सही गए हैं आप, बिल्कुल। ट्रीटमेंट में डायूरेटिक यूज़ किया है हमारे भौतिक बराड़ जी ने कि आप डायूरेटिक लगा दें, फ्रूसेमाइड, एविल लगा दें और आइसोफ्लूपेराडोन लगा दें। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एविल और आइसोफ्लूपेराडोन ये दोनों साथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एविल जो काम करता है एंटी हिस्टामिनिक का और एंटी एलर्जिक का, वो दोनों काम आइसोफ्लूड कर देता है मित्र। तो अगर आप आइसोफ्लूड लगा रहे हैं तो एविल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाएं तो भी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हर गोविंद सालवी जी बोलते हैं टाइलोसिन इंजेक्शन 20 ml लगा दें, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन लगा देते हैं 2.1 ग्राम, 2.5 ग्राम का आता है, कोई बात नहीं। कीटोप्रोफेन 20 ml, CPM बी कॉम्प्लेक्स 10-10 ml और विटामिन का इंजेक्शन पाउडर मस्टी किट आप 50 ग्राम दे दें 2 दिन, बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेट प्रेगनेंसी जो अभी चल रही है, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम दर्द वाले इंजेक्शन अगर ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। विनीत रॉय जी कहते हैं बिल्कुल अडर अडीमा है सर, बिल्कुल विनीत जी सही कहा आपने। सुप्रिया दास जी कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक लगा दो, रेडिमा साथ में लगा देते हैं 5 ml, लेविटोन दे देते हैं 10 ml, जिंक और अदर मिनरल्स दे देते हैं, इंड्रो भी लगा देते हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच गए हैं, ये मेस्टाइटिस की तरफ घुसा दिया इन्होंने ट्रीटमेंट को। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया दास जी। इसके बाद हमारे रिजवान सुने सारा जी लिखते हैं इंजेक्शन रेडी माँ लगा दें, फ्लूनी मैग लगा दें, एविल लगा दें, मॉक्सेल लगा दें, इंटरसेप्टेजो लगा दें और सेरिटियोपेप्टिडोज डेज की बोलस दे दें, पाउडर मेमिडियल 4 पैकेट इनफ्लामिन क्रीम दे दें। बहुत अच्छे गए हैं आप, लेकिन ये एनाल्जेसिक यहाँ पर अगर हम ना भी लगाए तो अच्छा रहेगा, बाकी काफ़ी कुछ ठीक है। इसके बाद यशपाल सिंह जी कह रहे हैं सर नमस्ते सर, इसमें मेस्टाइटिस है, उनको लग रहा है कि क्लियर मेस्टाइटिस है और मेस्टाइटिस के डाउट के हिसाब से ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए वास्तव में मेस्टाइटिस निकल जाती है तो उसके बाद हमें धोखा रहता है कि यार हम वहाँ एंटीबायोटिक लगा देते तो अच्छा रहता है। लेकिन मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, ऐसी कंडीशन में जैसे कोई इंड्रो लगा रहे हैं, कोई टेजो लगा रहे हैं, तो ये सब आप लगाएंगे ना तो इंजेक्शन से एक्चुअली ऐसी कंडीशन में गायें स्ट्रेस में आती है, तो जहाँ तक हो सके इंजेक्शन से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लगा ही रहे हैं तो ऐसा इंजेक्शन लगाएं जो लॉन्ग एक्टिंग हो और मेस्टाइटिस के लिए सुपर हो। अब आप ही कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो लॉन्ग एक्टिंग भी है और मेस्टाइटिस के लिए सुपर है, जो हम लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सेफ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।